प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 काव्य खंड का जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12th का, जिसमें हम लोग बात करेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद में हम लोग सूरदास के बारे में लेखक परिचय को देखेंगे और उसके बाद इसके हम लोग इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सूरदास के पद में सबसे पहले तो कवि से परिचित हो जाओ कि कवि जो थे, इसके कवि है सूरदास। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो 1478 में हुआ है। इनका जो निधन है वो निधन 1583 ईस्वी में। याद रखिएगा, जो जन्म है वो अनुमान लगाया गया है कि 1478 में हुआ है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। जन्म 1478 ईस्वी में, निधन 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान जो है दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में है। दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में है। और इनका जो निवास स्थान है वो ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गांव घाट, वृंदावन एवं परसोली गांव में है। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था? तो 1478 में अनुमानतः, निधन 1583 ईस्वी में, और जन्म स्थान सीही नामक गांव है, दिल्ली के निकट है। और इनका निवास स्थान कहां कहां रहे थे? तो ये गांव घाट, वृंदावन एवं परसोली गांव में थे। ठीक है, आगे अगर इनके बारे में अगर कुछ हम लोग मोटा मोटी जाने तो यहाँ पे इनकी जो अभिरुचि थी वो पर्यटन में थी, सत्संग में थी, कृष्ण भक्ति की एवं वैराग्य में थी। कृष्ण की ये सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, कृष्ण के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। और इनके जो दीक्षा गुरु थे वो थे बल्लभाचार्य। दीक्षा गुरु कौन थे इनके? तो बल्लभाचार्य। नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा। ठीक है, सूरदास जन्म से अंधे थे। सूरदास जो थे वो अंधे थे, और वो जन्म से अंधे थे कि बड़े होने के बाद वो अंधे हुए, इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। तो वही यहां लिखा है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बड़े होने पर अंधे हुए, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। सूरदास बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे, मिद्रीभाषी थे यानी कि मीठा बोलते थे, और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। अंतर्मुखी स्वभाव कहने का मतलब कि वो आंख से तो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, अपने अंतर आत्मा से ही किसी चीज की कल्पना करते थे और उस चीज को व्यक्त करते थे। और वो जो हमारे समाज में चल रहा है, चाहे जितना भी ये कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे, कृष्ण के बारे में जो जो अपने अंतरात्मा से कल्पना किए वो चीज सही निकला है कि किस तरीके से उनकी मां थी, किस तरीके से उनके पिता थे। आपको इसमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब थी इनके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे इनकी कुछ कृतियां थी जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव में आता है, और कृतियां में सबसे प्रमुख कृतियां थी सूरसागर। ठीक है, जिससे ये फेमस हुए थे। तो कृतियां थी सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूरसारावली, ये इनकी प्रमुख कृतियां थी। लेकिन सूरसागर से इनको प्रसिद्धि मिली। तो नोट कर लीजिएगा, सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार था। इनको विश्व में प्रसिद्धि मिलने का आधार था कौन? सूरसागर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर की सारांश को देख लेते हैं। तो सारांश अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग इसमें सारांश को देखेंगे। देखिए सारांश में क्या कह रहा है कि प्रस्तुत कविता जो पद है वो एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसके द्वारा रचिता कृष्ण के भक्त महाकवि सूरदास हैं। जिसके रचयिता जो है वो कृष्ण के महाभक्त हैं। ठीक है, कृष्ण के भक्त महाकवि सूरदास हैं, कृष्ण के ये भक्त हैं। देखिए ये चीज कहा गया है। सूरदास का जन्म लगभग 1478 ईस्वी में हुआ है, लगभग अनुमानतः 1478 ईस्वी में हुआ है, दिल्ली के निकट एवं निधन 1583 ईस्वी में हुआ है। ये बचपन से ही अंधे थे या बड़े होने पर अंधे हुए, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि जन्म से ही अंधे थे या कुछ समय बाद ये अंधे हुए हैं। आगे चलते हैं तो आगे देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि प्रस्तुत कविता में कवि श्री कृष्ण के जागने के समय का वर्णन करते हैं। यानी कि कृष्ण को, सीधा सीधा बात है कि इसमें दो पद में है। पहले पद में मां, जो कृष्ण भगवान की मां रह रही है, वो उनको उठा रही हैं।
बड़े ही प्यार से, ठीक है। और दूसरे में जो कृष्ण है वो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं। तो यहां लिखा है कि प्रस्तुत कविता में कवि श्री कृष्ण के जगाने के समय का वर्णन करते हैं। इस पद में मां यशोदा सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए कह रही है। मां यशोदा अपने बच्चे यानी कि कृष्ण भगवान को जगा रही हैं, भोर होने का सूचना दे रही हैं। आज क्या कह रही हैं कि हे ब्रज राजा यानी कि ब्रज के राजकुमार नंद के पुत्र जागिए, कमल के फूल खिल उठे हैं। रात को खिलने वाली कुमुदनिया संकुचा गई है, यानी कि जो रात को, जो रात रानी जो फूल होता है वो सब जो रात को जो खिलने वाला फूल होता है वो मुरझा चुका है। अब तो जाग जाइए। आगे देखिए, आगे क्या कह रही हैं कि भ्रमर यानी कि भौरे लताओं पर मंडराने लगे हैं, गाय भी बाड़े में जाने को रंभाने लगी है। चंद्रमा अब फीका पड़ गया है क्योंकि सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। चंद्रमा जो रात में प्रकाशित होती है वो मलिन पड़ गया है। आगे देखिए, समस्त नर नारी भी अब गा रहे हैं, हे श्याम अब सुबह हो गई है, उठ जाओ। कितना प्यार से उठा रही हैं अपने पुत्र को। देखिए आगे चलिए, तो अगले पद में क्या है, जो दूसरा पद है उसमें क्या है वो चीज देखिए। तो अगले पद में कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। अगले पद में कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कृष्ण खाते हैं, वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। और यह मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी कि मां यशोदा, नंद की रानी यानी कि मां यशोदा देख रही हैं। वे माखन मिश्री दही सब मिलाकर खा रहे हैं। ये सारी दृश्य को देखकर मां यशोदा काफी खुश है। वो माखन मिश्री के प्रेमी तो थे ही, वो सब मिलाकर खा रहे हैं और इस दृश्य को देखकर मां यशोदा मन ही मन मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं। आगे देखिए, कृष्ण जी खुद भी खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं। कृष्ण जी खुद तो खा रहे हैं जैसे एक बच्चा करता है, खुद खाता है और साथ में जो उसके माता पिता होते हैं उसे भी खिलाता है। तो खाने के बाद नंद जी कृष्ण को कुल्ला कराते हैं। खाने के बाद जो हाथ मुंह होता है वो धुलाते हैं कौन, नंद जी। आगे देखिए, तो और स्वयं भी करते हैं, यानी कि जो कुल्ला है वो नंद जी स्वयं भी करते हैं। खाने के बाद श्री कृष्ण को कुल्ला कराते हैं और स्वयं भी करते हैं। इस सारे दृश्य को देखकर कवि सूरदास भी प्रसाद के रूप में जूठन मांग रहे हैं। इस प्रकार के दृश्य को देखकर जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है वह तीनों लोकों में कहीं नहीं है। इसी चीज का जिक्र है इस चैप्टर में, इस कविता में, इन दोनों पदों में। पहले में तो मां यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को भोर होने की सूचना दे रही हैं। ये तो अब हम लोग इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर नंबर 2 सूरदास के पद का ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। और ऑब्जेक्टिव को, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप इस क्लास के साथ जुड़े रहोगे तो आपको इस क्लास में ही याद हो जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के सिलसिले को हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसे देख लेते हैं। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सूरदास की रचना है सूरसागर। क्या है, सूरसागर। याद रखिएगा, सूरदास की कौन सी रचना है, सूरसागर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सूरदास का जन्म स्थान कहां है। तो हमने आपको बताया था कि दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। किसको कहा जाता है, तो सूरदास को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रंभाती गौ खड़िकनी में
बछरा हित धई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये जो है अभी अभी हमने पढ़ा है, ये है सूरदास के पद, सूरदास के पद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो हमने आपको बताया था कि पर्यटन और सत्संग में सूरदास की रुचि थी। किनकी रुचि थी? तो सूरदास की रुचि थी। आगे चलते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कवि थे? तो ये थे सूरदास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जागिए ब्रज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये जो है ये हमारा है सूरदास के पद से, सूरदास के पद से, यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो हमने अभी पढ़ा है। आगे चलते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ब्रज भाषा के। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास हैं। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास हैं। सूरदास किस धारा के कवि थे? तो सूरदास जो थे वो कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी हो जाएगा। सूरदास किस धारा के कवि थे? तो कृष्णाश्रयी। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण कहां बैठ के भोजन कर रहे थे? तो नंद की गोद में। कहां? नंद की गोद में। आगे जो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? जो प्रथम पद है उसमें कृष्ण को भोर होने की सूचना मां यशोदा के द्वारा दी जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल के। किस काल के? तो भक्ति काल के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास की जो रचना, कौन सी रचना नहीं है? तो यहां हो जाएगा सतसई, सतसई। क्योंकि सूरदास की जो रचना है वो सूर सागर तो है, साहित्य लहरी भी है, सूर सारावली भी है। एक जो यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है वो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? तो यहाँ पे देखिए सूर सागर, यहाँ पे सूर सागर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को कृष्ण की जूठन की भूख है, कृष्ण के जूठन खाने के लिए ये ललायित है। सूरदास को किस चीज की भूख है? तो कृष्ण के जूठन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि कब है? तो अनुमानित जन्म तिथि हमने अभी देखा है 1478, 1478। ठीक है, चलते हैं। तो आगे देखिए, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है। किसको माना है? कृष्ण को माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, कछु खात कछु धर्मी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया, यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो है वो है सूरदास की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो है, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। आगे चलिए, तो आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी? तो सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा थी। आगे चले, तो आगे हमारा क्वेश्चन है वो है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो यहाँ पे बल्लभाचार्य हो जाएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बल्लभाचार्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग में। किसमें?
पुष्टि मार्ग में। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग में। अगला चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस पद गाते थे? वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दैन्य। क्या हो जाएगा? दैन्य। आगे चलते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर जो है वो सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। आगे चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या है? प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, कहानी है, या क्या है? कविता संग्रह है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीति काव्य के कारण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है राधा रसकेली किनकी रचना है? तो हमने पढ़ा है राधा रसकेली जो है वो सूरदास की रचना है। किनकी रचना है? सूरदास की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है सूर सागर किस भाषा में रचित है? तो सूर सागर जो है वो ब्रज भाषा में है। सूर सागर किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। आगे चलिए, तो आगे जो क्वेश्चन है वो है सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? तो सूरदास में क्या है? यहाँ पे सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। क्या है? वात्सल्य रस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो थे उनको पूजने वाले कवि सूरदास हैं। तो सूरदास के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं? तो ये जो हो जाएगा इनका आंसर हो जाएगा सूरदास। निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति धारा के कवि हैं? तो सूरदास हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, आगे चलते हैं, तो आगे है भोजन करी नंद अचमज लीन हो मांगत सूर जुठनिया, यह युक्ति किस शीर्षक कविता की कवि है? तो ये जो है वो है सूरदास के पद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 33 ऑब्जेक्टिव था जिसका आंसर दिया हुआ है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और कितना आपका सही हुआ ये आप मैच कर सकते हो। एक बार देख लीजिए यहाँ पे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका सिलसिला चल रहा है, जो हमारा ये काव्य खंड जिसको हम लोग कह सकते हैं पद खंड, हमारा जो हिंदी का बुक है 2 खंडों में बटा हुआ है, गद्य खंड और पद खंड। गद्य खंड को आप खुद से भी पढ़ के या किसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। मेन दिक्कत होता है पद खंड में, यानी कि जिसमें कविता दिया हुआ है। तो इस टॉपिक पर टोटल आपका वीडियो आने वाला है। तो अगर आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और अपने तैयारी में और भी 4 चांद लगा दो। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।